बोरीवली के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे एवं अथर्वा फाउंडेशन के माध्यम से बोरीवली के कोरा केंद्र में आयोजित खादी फैशन शो एवं खादी महोत्सव क्रमांक 2 का भव्य समापन आज हुआ। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम बहुत ही बड़े पैमाने पर यहां आयोजित किया गया था, जिसमें देश विदेश के लगभग 105 से अधिक कंपनियां शामिल थी। पेश है खास रिपोर्ट। आज खादी महोत्सव का तीसरा दिन था, आखिरी दिन था। अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से ये खादी महोत्सव 2 का आयोजन हमने किया था। आप सभी जानते हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से एक नई विचारधारा को लेते हुए देश आधुनिक बन रहा है। लेकिन जब देश आधुनिकता की ओर बढ़ते समय अपनी संस्कृति परंपरा को रक्षण करना, उसका संरक्षित करते हुए अपनी खादी है, चाहे वो खादी हो, कॉटन हो, सिल्क हो, जिस खादी के पहराव पहनते हुए अपने हिंदुस्तान को आज़ादी देने वाले हमारे सभी स्वतंत्र सैनिकों की याद हमें आती है। इस देश को आज़ादी मिलने के लिए हज़ारों लाखों स्वतंत्र सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते समय उनके शरीर पे जो पहराव था, जो कपड़े थे, वो खादी से बने हुए थे। तो भारत की पहचान खादी है। भारत की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का काम ये खादी करती है, और ये खादी की पहचान हम सबको होनी चाहिए करके ये एक प्रचार और प्रसार हम सभी करते हैं। अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये दूसरा वर्ष था और बोरीवली में सभी नागरिकों ने इतना भर के प्रतिसाद दिया कि करीबन 100 ऐसे कारीगर यहाँ पर आए थे जो हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े यहाँ पर थे, आभूषण थे, और अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले हमारी आज की आधुनिक पीढ़ी ये खादी के बारे में समझे, ये अपने देश में बनने वाले कपड़ों के बारे में समझे, और ये खादी का पहराव हर एक के घर में हो, ये ऐलान करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिनसे हमने प्रेरणा ली। मैंने उनका एक भाषण सुना और भाषण में उन्होंने जिस प्रकार से हम सबको कहा कि इस देश में खादी का महत्व क्या है। अगर भारत निर्यात में कपड़ों के माध्यम में अगर 3 लाख 4 लाख करोड़ का कारोबार करता है, तो सालाना अगर 1 लाख करोड़ की खादी की बिक्री होती है और एक्सपोर्ट होता है, तो ये देश में खादी का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए ये खादी महोत्सव 2 का आयोजन में करीबन 10 डिज़ाइनर ने कपड़े बनाए थे, और ये डिज़ाइनर के कपड़े फैशन शो के माध्यम से क्यों लाए जाते हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एक जैसे हम कहते हैं कि नियम है, तजुर्बा है, और ये तजुर्बा और नियम के साथ साथ ये कपड़े लोगों के सामने रखे जाते हैं। खादी से बुने हुए, कॉटन से बुने हुए, हस्तकला, हाथमाग यंत्र पे बने हुए, चरखा पे बने हुए, अलग अलग कपड़ों के माध्यम से अलग अलग कपड़े बने जाते हैं, और ये सभी कपड़े आज यहाँ से लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं। और अपने देश की खादी, अपने देश का कपड़ा, जैसे पहले ज़माने में ये कहा करते थे कि मुंबई में सबसे ज़्यादा मिलें हुआ करती थी जहाँ पर कपड़े का उत्पादन हुआ करता था, और मराठी लोग वो कपड़ा बनाने का काम करते थे, गुजराती लोग उसको व्यापार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते थे, और संयोग से वो सभी मिलें मुंबई में थी। और ऐसे समय में खादी का प्रचार और प्रसार करने का ये मौका मुझे मिला। बोरीवली जैसा शहरों का एक शहर है जहाँ पर सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहते हैं, और बोरीवली ये खादी की पहचान पहले से बनी है। कोरा केंद्र ट्रस्ट यहाँ पर है, जिसको खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कहा जाता था, और पुराने ज़माने से जैसे चले जाओ आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की,
और ये बहुत बड़ा संग्राम इस देश ने देखा था और इसके लिए खादी की पहचान हमारे आज की आधुनिक पीढ़ी को हो, इसका ये प्रयास था। और मैं मानता हूँ कि ये प्रयास हमारा पूर्ण सफल होने में और समय लगेगा, लेकिन आज जब हम आज की आधुनिक छात्राओं को देखते हैं और वो खादी परिधान करते हैं और खादी से बने हुए कपड़े भी पहनना सीखते हैं, बनाना सीखते हैं और उसके माध्यम से अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए है। और इसके लिए मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जितना अभिनंदन करें, धन्यवाद दें, उतना कम है, क्योंकि इस देश को प्रेरणा देने का काम, आधुनिक पीढ़ी को खादी का महत्व समझाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और आज का ये खादी महोत्सव उन्हीं के प्रेरणा के माध्यम से हमने शुरू किया और आज का उसका समापन इस साल का हमने किया है। मुझे लगता है खादी महोत्सव ने बहुत सारे छोटे छोटे उद्योजकों को भी इस खादी महोत्सव के दरमियान बहुत बड़ी जगह दी, बहुत बड़े लोगों के सामने अपने उत्पादनों को रखने का मौका मिला। मुझे लगता है कि ये भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा बोरिवलीकरों ने इसको जिसका साथ दिया, प्रतिसाद दिया और ये महोत्सव में चार चांद लगाने का काम बोरिवली की जनता ने किया। मैं बोरिवली की सभी जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रशंसा करती हूँ बोरिवलीकर और मुंबईकर जो आए और इस कार्यक्रम को सराहा। और जो टीम है हमारी अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन की, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो लड़कियाँ जो मॉडल्स रैंप वॉक कर रही थी, मुझे पता है बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। और उनका सभी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगी कि ऐसे ही वो और आगे बढ़ें और उनको बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन कि ऐसी जो कल्पना है वो इतनी बड़ी तरीके से हम उसको ला रहे हैं लोगों के सामने। अपने विधायक श्री सुनील राणे सभी को ये खादी जो है अपनी जो संस्कृति है उसको आगे ला रहे हैं। उसके बारे में बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम श्योर बड़े पैमाने पे होगा और फैशन डिज़ाइनर्स आएंगे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और बेहतरीन काम करेंगे इसमें। मुझे विश्वास है कि अभी ये जो हमारा खादी फेस्टिवल है वो भारत भर प्रसिद्ध होगा। मैं चाहती हूँ कि ये पूरे जग में प्रसिद्ध हो और मुझे पता है कि ये आगे और बढ़ने वाला है।